चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Welcome to this class for another topic. So this whole month, because Gita Jayanti has gone and the whole month is celebrated as Gita Jayanti. So devotees generally इस पूरे महीने में भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों को पढ़ते हैं, समझते हैं, पाठ करते हैं। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि पूरे महीने अलग अलग भगवत गीता के श्लोक और अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर मेडिटेट करें। तो आज हम भगवत गीता के इसी टॉपिक द 7 jewels that Mataji should cultivate to be glorious, जो भगवान गीता में बताते हैं उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। Because nobody is there in this material world don't want to be glorious. Everybody wants to be glorious. हर एक व्यक्ति अपनी ग्लोरी को बढ़ाना चाहता है, अपने फेम को बढ़ाना चाहता है, कोई भी बदनामी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा ही हो, right? Everybody wants to, be it man, be it woman, both of them, both of them wants to be glorious. So today we will try to learn what Krishna says, what are the 7 jewels that Mataji should cultivate in them that really makes them glorious. And one by one हम लोग उस 7 jewels को डिस्कस करेंगे और उनके उदाहरण शास्त्रों में से डिस्कस करेंगे इस क्लास में। So when we talk about jewels, that means connected to jewelry, something which is very valuable, right? But so what does jewelry does? ज्वेलरी क्या करता है? हम ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? To increase our beauty, right? To increase our external beauty, we wear different types of jewelry, earrings and necklaces and anklets, right? So many jewelries we wear to increase our external beauty. But जिस ज्वेल की भगवान बात कर रहे हैं, सबसे पहला तो वो we can wear it without spending a single rupee. Whatever jewels we wear, it costs a lot, especially gold nowadays. It's so costly. पर जिस ज्वेलरी की भगवान बात कर रहे हैं उसमें हमसे हर एक मनुष्य एक्चुअली उसको पहन सकता है without spending a single rupee. And another thing, another most astonishing thing is, जैसे जैसे वो समय जाता है, जितनी वो ओल्ड होती है, it never lose shine and it shines more. Generally when we buy a gold jewelry, as the time passes, उसका शाइनिंग थोड़ा कम लगने लगता है, फिर हम उसको वापस से फेस्टिवल्स में उसको शाइन करते हैं, उसको पानी में बॉईल करते हैं और फिर शाइनिंग करते हैं। पर ये जो ज्वेल्स की बात जो भगवान कर रहे हैं, as the time passes it shines more. And another astonishing thing is, it can never be stolen by anybody. Nobody can steal it from us. It's such a jewelry that
nobody can steal from us. Generally, we keep golds in the locker. In India, I don't know what in foreign countries they do, but हमारे मतलब in India generally the ornaments are kept in lockers because हमें बहुत डर है कि हमारा कोई चोरी करके लेकर जाएगा. बट ये जो ज्वेलरी जिससे भगवान बात कर रहे हैं, इट कैनॉट बी स्टोलन बाय एनीबॉडी. कोई इसको चुरा नहीं सकता. बट स्टिल इट enhances your beauty. It may He's not at all talking about the external beauty. He's totally talking about our internal beauty. और वही उसी को भगवान ज्वेल्स कह रहे हैं. In एंड वी सो और जो हम देखकर बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं. एक लड़का एक लड़की की सुंदरता देखकर आकर्षित हो जाता है. एक लड़की एक लड़के की सुंदरता देखकर, एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर आकर्षित हो जाती है. पर अगर आप शास्त्रों में पाएंगे तो जितने भी उदाहरण हम पाएंगे उसमें सभी लेडीज उनकी क्वालिटीज को सुन के चूज, दे आर अट्रैक्टेड बाय द क्वालिटीज दैट अ पर्सन हैज. और जितने भी हस्बैंड वाइफ को चूज किए हैं उनकी क्वालिटी से खुश होके चूज किए हैं. इसीलिए महाभारत में शब्द बार बार आता है कि बहुत गुणवती थी, बहुत गुणवती. गुणवती मीन्स फुल ऑफ गुड क्वालिटीज. इसीलिए स्पेशली वी आर डिवोटीज, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम, क्योंकि ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि गुड क्वालिटीज आर लाइक फर्टाइल सॉइल. अगर हमने बीज रोपा है, एक बंजर जमीन में बीज डाला है, इफ वी हैव पुट अ सीड इन अ बंजर इन अ बैरन लैंड, ठीक है, और कितना भी उसमें पानी डाले हैं, उसमें पानी डालेंगे तो क्या वो बीज पौधे में चेंज होगा? यस yes? क्या वो बीज पौधे में चेंज होगा? यस. नो माता जी. नो. पर अगर वो बीज को हम एक फर्टाइल सॉइल में डालते हैं, एक एक फर्टाइल को रोपते हैं तो वो बीज, उसी प्रकार से हमने भक्ति रूपी बीज को बोया है, अपने हृदय में बोया है और पानी भी डाल रहे हैं श्रवणम कीर्तनम के द्वारा. पर अगर हम अपने अंदर अच्छे गुण लाने का प्रयास नहीं करेंगे, स्वतः नहीं आएगा, उसको लाने का प्रयास करना पड़ेगा. रोप दिया और श्रवण कर रहे हैं पर हमारे गुण बिल्कुल खराब, क्वालिटीज बिल्कुल खराब है, तो वह पौधे में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि हमारी जमीन जो है वो बंजर है. राइट. इसीलिए जगह जगह पर भगवान भगवत गीता में भी 13 चैप्टर आप देखेंगे, वहां पे इतने सारे क्वालिटीज के बारे में बात किए हैं कि इन सब क्वालिटीज को हमें कल्टिवेट करना चाहिए. अगर सिर्फ भक्ति है, तो फिर भगवान गीता में क्वालिटीज बोले ही क्यों हैं, गुणों के बारे में चर्चा ही क्यों किए हैं? वाई? बिकॉज साइमल्टेनियसली, मतलब बाय along with chanting the holy name, हमें अच्छे गुणों को भी डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए. राइट. ओके. सो कमिंग बैक,
ज्वेल्स, ये ज्वेल्स कैसे हैं जैसे मैंने आपको बताया, एंड बट हरे कृष्ण माता जी, these आवाज jewels बहुत are कट रही है। valuable। कट रही है? Okay. आवाज What is बहुत that? कट रही है माता जी, स्टार्टिंग से बहुत कट रही है। सुनाई दे रहा है? माता जी आवाज बहुत कट रही है। हरे कृष्णा। माधवी आवाज कट रही है? हाँ माता जी, अभी कट ठीक रही है है माता आवाज? जी। अभी ठीक है? अभी ठीक है माता जी। अभी ठीक है? यस। Okay. अभी कटे तो बताइएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। तृप्ति माधवी, जी माता अभी जी, कटे मुझे तो लग रहा बताइएगा था कि कि मेरा जी नेटवर्क स्लो है, इसीलिए आवाज कट कट रही है। नहीं नहीं, सभी की हो रही थी माता जी। अच्छा माता जी। हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है? जी माता जी। जी माता जी। यस ओके माता जी। ओके। तो जिस ज्वेल्स की बात, जिस आभूषण की बात, अभी सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी, पर फिर जी भी आप माता क्लियर जी है। बोल रहे जी। नेटवर्क स्लो जी है माता जी। अब क्लियर है माता जी। है ना? ओके। हरे कृष्णा। यस माता जी। ओके, तृप्ति माधव जी आप देखिएगा, आप जी बताइएगा बीच में। जी तो जी जिस ज्वेलरी, जिस आभूषण की बात भगवान कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि वो हमारी सुंदरता को इनहांस करता है, वो हमारी सुंदरता को, हमारी इनर सुंदरता को, आंतरिक सुंदरता को बढ़ाता है, राइट? और वो प्राइसलेस है। इट्स वैल्यूएबल एज वेल एज प्राइसलेस, इट हैज नो वैल्यू। एंड जनरली ज्वेल्स शाइन करते हैं, एंड ये जो ज्वेल जो भगवान चर्चा कर रहे हैं वो हमें स्पिरिचुअली रेडिएंट बनाता है, हमें आध्यात्मिक तरीके से शाइन करता है, शाइन कराता है, बिकॉज ऑल दीज क्वालिटीज हेल्प अस टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके। और जनरली क्या होता है, हम ज्वेलरी पहनते तो क्या होता है, हम बाहर जाते हैं ज्वेलरी पहन के तो क्या होता है, लोग पूछते हैं, हमारे ज्वेलरी को अप्रिशिएट करते हैं, पूछते हैं आपने कहाँ से खरीदा, राइट? ऐसा होता है ना? पर ये जो ज्वेलरी है वो भगवान के अप्रिसिएशन को हमारी तरफ खींचती है। जब हम इस प्रकार के गुण अपने अंदर इम्बाइब करते हैं तो भगवान हमें अप्रिशिएट करते हैं, कोई बाहर वाला करे ना करे, बाहर वाले लोग भी करते हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो इनर ब्यूटी को समझते हैं, वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, पर भगवान सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं, और भगवान की दया के हम पात्र बनते हैं। कोई हमें जाने ना जाने, कोई हमें देखे ना देखे, पर ये गुण, 7 गुण जो भगवान चर्चा की है गीता में, वो जब हम कल्टीवेट करते हैं, प्रयास करते हैं कल्टीवेट करने का, तो हम भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ दिस ज्वेल्स दैट माताजी, द लेडी शुड कल्टीवेट। वहां पे इसी श्लोक के, मतलब जिस श्लोक हम लोग 10.34, आज हम कौन से श्लोक की चर्चा करेंगे, 10.34 वर्स, जिसमें भगवान ने 7 ज्वेल्स की चर्चा की है। वहां पे आचार्य परपट में लिखते हैं, आचार्य अपने टिप्पणी में लिखते हैं कि ये जो ज्वेल्स, ये जो क्वालिटीज की बात जो भगवान ने की है, एक्चुअली ये मैन और वुमेन दोनों को ही ग्लोरियस बनाती है, दोनों को ही ये महान बनाती है, दोनों ही इस क्वालिटीज को कल्टीवेट कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो ये, पर हम यहाँ माता जी की क्लास में माता जी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, पर एक्चुअली ये क्वालिटीज कोई भी कल्टीवेट कर सकता है,
And anybody who cultivates this quality becomes glorious. That is what Prabhupada writes in the purport of 10.34. Okay, chapter 10, 34 verse. पर अगर हम आज की दुनिया को कंपेयर करते हैं, आज की दुनिया में महान किसको समझा जाता है? माता जी में, लेडीज की बात कर रहे हैं। आज की दुनिया में कौन लेडीज ग्रेट है, कौन लेडीज बहुत ही ग्लोरियस माने गए हैं, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में दिखते हो, जो किसी कंट्रोवर्सी में हो। आजकल लोग जानबूझकर कंट्रोवर्सी में फंसना चाहते हैं। कंट्रोवर्सी में फंसते हैं तो फेम मिलता है। आजकल ऐसी हालत हो गई। सोशल मीडिया में कई यूट्यूबर्स ऐसे वीडियोस डालते हैं, जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि उनका चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़े और उन्हें फेम मिले। सी सोशल मीडिया को, जबकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया होना चाहिए कुछ संदेश देने का, कुछ मैसेज देने का, कुछ टीचिंग्स देने का, पर लोग इस प्रकार से पैसे कमाने के लिए, अपना फेम कमाने के लिए सोशल मीडिया से लोगों को भ्रमित करते हैं और इस प्रकार की कंट्रोवर्सी में फंसते हैं। ऐसे लोग फेम प्राप्त करते हैं, राइट? तो इस प्रकार के लोगों को बहुत ग्लोरियस और महान समझा जाता है, जो सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बहुत सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज जो कितने पार्टनर्स बदल दिए वो भी पता नहीं, ऐसे सेलिब्रिटीज को महान माना जाता है। ऐसे सेलिब्रिटीज की चर्चा हर एक व्यक्ति करता है और वो जहां भी जाते हैं उनके लिए बहुत सम्मानजनक सीट दी जाती है। ऐसे सेलिब्रिटीज who change partners many times, ऐसे लेडीज जो पब्लिक में बहुत ग्लैमरस नजर आते हैं, बहुत ही फैशनेबल नजर आते हैं, फैशन शोज में पार्ट लेते हैं, फिर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड कंटेस्ट में जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहीं चले जाएं तो उनके लिए बहुत व्यवस्था की जाती है, पुलिस फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, उनको जान को खतरा है, ये है, वो है। और ऐसे लोग एवेंचुअली पॉलिटिक्स में घुसते हैं और खूब सारा वोट प्राप्त करते हैं। और वोट देने वाले ये भी नहीं सोचते कि वे सामने वाला जिसको वोट दे रहे हैं उसका क्या कैरेक्टर है। द किंग और लीडर शुड बी एग्जाम्पलरी इन हिज कैरेक्टर फर्स्ट। दिस इज व्हाट शास्त्र सेज। और ऐसे लोग पहले पहले फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, फिर फिल्म इंडस्ट्री में उनके कैरेक्टर का कुछ पता नहीं होता और फिर वो पॉलिटिक्स में घुसते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में फिर जब एज हो जाती है फिर उनकी डिमांड कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में जाते हैं। फिर पॉलिटिक्स में लोग उनको बहुत वोट देती है and they've become leaders of the society and they don't have any character. This is how the public is choosing the leader. इसीलिए बहुत जरूरी है शास्त्रों से समझना कि भाई ग्लोरियस कौन है, महान कौन है। भगवान गीता में किसको महान बोले हैं, भगवान गीता में किसको लीडर, जो एक आदर्श व्यक्ति है, उसको किसको बताए हैं। गीता में इसका क्या डेफिनेशन है वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अन्यथा नहीं जानेंगे, इस प्रकार से हम भी भ्रमित होके, वो तो गड्ढे में गिर ही रहे हैं, हम भी गिरेंगे, राइट? सो ग्लोरियस, जब हम ग्लोरियस शब्द यूज करते हैं, एक्चुअली ग्लोरियस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स ग्लोरिया। ग्लोरिया, शास्त्र बताता है कि ग्लोरियस कौन है, जिसका सम्मान, जिसको सम्मान और फेम प्राप्त हुआ है थ्रू नोबल क्वालिटीज। One who has got fame through noble qualities. Am I audible? Keshu, am I audible? Yes, Mataji. Okay. So that person who has earned fame through noble qualities, अपने अच्छे गुणों से जिसने फेम प्राप्त किया है, वो फेम के लिए हैंकर नहीं किया है, अपने आप स्वतः ही उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। जैसे चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी की चर्चा होती है कि जब भगवान ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया था और खीर चुरा के उनके लिए रखा था, तो जब दूसरे दिन पुजारी ने उनका नाम बुलाया पूरे गांव में, ढिंडोरा पीटा, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी सोचे मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो जब वो पुजारी के पास गए तो पुजारी ने बोला, देखिए भगवान ने, गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चुराया था और ये आपके लिए है।
तो माधवेंद्रपुरी ने खीर तो ले लिया, पर तुरंत ही वो जगह छोड़ कर दूसरे गांव में चले गए, ये डर के मारे कि अब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराया, तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे, मुझे सब नहीं चाहिए। पर आज के दिन भी हम माधवेंद्रपुरी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनका गुणगान गा रहे हैं। इसको बोलते हैं भक्त, जो खुद अपने गुणगान के लिए हैंकर नहीं करता, पर गुणगान उसके पीछे दौड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवोटीज, दे आर कॉल्ड डिवोटीज। They are not devotees who hanker for fame and name and money and everything. No. Okay. So glorious कौन है? जो जिसको फेम प्राप्त हुआ है उसके नोबल क्वालिटीज के द्वारा, जो अपने जीवन से दूसरों को इंस्पायर करता है, जिसका जीवन एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है दूसरे के लिए, वह ग्लोरियस है। जैसे ध्रुव महाराज की माता सुनीति, वह ग्लोरियस है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से सिखाया है कि सही माता कौन है, जो अपने बच्चे को भगवान के पास भेजती है, भगवान के बारे में ज्ञान देती है, भगवान की भक्ति सिखाती है। नहीं तो अगर वह नहीं करती, प्रभुपाद कहते जो माँ बच्चे को भक्ति नहीं सिखाती, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं बनाती, वो माँ नहीं है, माया है। इसीलिए प्रभुपाद के एक परपट जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, जहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो माता हर एक माता को, हाँ वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद कि हर एक माता को अपने बच्चे को भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भेजना चाहिए, अपने पास ज्यादा नहीं रखना चाहिए, उसे तपस्या का जीवन जीने के लिए ट्रेन करना चाहिए। दिस इज रियल मदर। अपनी सुख सुविधा नहीं देखनी चाहिए। कष्ट तो बहुत होता है, मुझे पता है, मैंने अपने बच्चों को भेजा है गुरुकुल में, बहुत कष्ट होता है माता को, सबसे ज्यादा कष्ट माता को ही होता है, क्योंकि उसी ने पेट में पाला है, उसको पता चलता है कितना तकलीफ होता है जब उसके बच्चा नीचे सोता है और गुरुकुल के कष्टों को सहन करता है, हाईली पेनफुल। पर जब वो पेन लेती है तो भगवान खुश होते हैं और भगवान दया देते हैं, माता को भी और बच्चे को भी। इसीलिए ये सब माताएं हम शास्त्रों से डिस्कस करेंगे, ये सब माताएं हमारे लिए ग्लोरियस है, महान है, क्योंकि वो धर्म का पालन करती है। थर्ड थिंग इज दे फॉलो धर्म इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में वो धर्म का पालन करती है। ऐसा नहीं कि अरे मुझे तो बहुत, आपका सिचुएशन तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत खराब है, इसीलिए मेरे लिए धर्म का पालन करना डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं नहीं करती। नो, किसी भी सिचुएशन, गांधारी किसी भी सिचुएशन में, कैसा भी सिचुएशन मुझे मिला है, मुझे अपने धर्म का पालन करना, कोई करे ना करे, मुझे करना है। Such a lady becomes glorious, right? So 3 things I said. Glorious comes from the word gloria. And who is glorious? Who earned fame through noble qualities. जो फेम अर्न किए हैं थ्रू नोबल क्वालिटीज। सेकेंड इज who has lived a life that inspires others. उन्हें ऐसा जीवन जिया है जो दूसरों को इंस्पायर करता हो। और थर्ड इज दे फॉलो धर्मा इन ऑल सिचुएशंस। वो सदैव धर्म का पालन करते हैं हर एक सिचुएशन। दे आर ग्लोरियस। ग्लोरियस डजंट मीन कि भाई बहुत सारे विश्व के हमें नोबेल प्राइज में प्राप्त है तो हम ग्लोरियस है। हमें अपने क्या बोलते हैं एक्शन, अपने कंट्रीब्यूशन या जो भी हमारे हमने जीवन जिया उसके लिए हमें सरकार के द्वारा अवार्ड प्राप्त है, इसीलिए मैं ग्लोरियस हूँ। नहीं, हमें कृष्ण की आंख में ग्लोरियस बनना है, कृष्ण के सामने हमें ग्लोरियस बनना है। बाकी दुनिया हमें जाने न जाने, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के सामने हमें ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे गुणों को अर्जित करना है जिससे भगवान की कृपा के हम पात्र बने। दैट इज ग्लोरियस। ओके, so today we are going to discuss the 7 jewels
that Krishna says is really glorious. दुनिया क्या बोली वो नहीं, जो भगवान कहते हैं कि ये क्वालिटीज इम्बाइब करने से व्यक्ति महान बनता है. Okay. Okay. So this qualities, this 7 qualities are given in 10.34 verse of Bhagavad Gita. What are these? Kirti, Shri, Vak, Smriti, Medha, Dhriti and Shama. Kirti, I'm repeating. Kirti means fame. Shri, this is a verse in Kirti, Shri, Vak, Cha, Narinam, Smritir, Medha, Dhriti, Shama. This is what Krishna says. This is actually the full verse is Mrityu Sarva Haraschaham. This is how it starts actually. But the last 2 lines is now what we are discussing today. Kirti, Shrir, Vak, Cha, Narinam, Smritir, Medha, Dhriti, Samaha. So these are the 7 qualities. What are the 7 qualities? Fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, determination, and forgiveness. Shama. These are the 7 qualities, glorious qualities. And Prabhupada says कि Prabhupada purport बताते हैं कि या तो व्यक्ति ये सारे क्वालिटीज इम्बाइब करे या तो इसमें से कुछ भी अपने जीवन में उतारे, उससे भी वो ग्लोरियस हो जाता है. जैसे हम डिस्कस करेंगे कुछ माताओं का, कुछ कैरेक्टर्स शास्त्रों में कि उन्होंने ये क्वालिटी दर्शाई जिसकी वजह से वो महान. राइट. ओके, कमिंग टू द फर्स्ट क्वालिटी, दैट इज कीर्ति. Am I audible clear enough? Okay. Yes, So the Mataji. first, Yes, Mataji. okay, so the first quality, that is Kirti. Kirti means good name or fame. That means good name or fame. That is called Kirti. Okay. Just like a flower is known by its fragrance, a flower is known by its fragrance, a woman is known by her character. Just like I'm repeating, just like a flower is known by her fragrance, a woman is known by her character. What is the character? Character means her purity, purity in chastity. See, I was hearing one lecture, एक lecture मैं सुन रही थी, उसने बताया था कि ब्राह्मणों का बल होता है उनकी तप, उनका तपस्या, और स्त्रियों का बल है उनकी चेस्टिटी, जिससे देवी देवता भी डरते हैं. स्त्रियों की चेस्टिटी में इतना बल होता है जिससे ऋषि मुनि और देवी देवता भी डरते हैं, जबकि स्त्रियों में कोई बल नहीं, फिजिकल कोई स्ट्रेंथ नहीं, पर उनकी चेस्टिटी में बल है, उनकी सरेंडरेंस टू द हस्बैंड, सरेंडरेंस एंड फेथफुलनेस टुवर्ड्स द हस्बैंड में बल है. ठीक है. स्टोरी आती है महाभारत में नल दमयंती की, जो शिला प्रभुपाद कई बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं. हम देखते हैं नल दमयंती की कथा में, मैं पूरी कथा तो नहीं कहूंगी, सिर्फ अपना पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से चेस्टिटी में बल है. नल और दमयंती जो पति पत्नी है, नल राजा थे, पर कुछ कारणवश उनका पूरा राज्यपाट छिन गया. He lost everything. और दोनों नल और दमयंती को, दमयंती जो उनकी धर्मपत्नी थी, जो दोनों को वन में जाना पड़ा, सब कुछ छूट गया तो वन में जाना पड़ा. तो नल को बहुत दुख लगा अपनी पत्नी, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो भी राजकुमारी थी पहले, तो शी ऑलवेज लिव्ड इन पैलेस. तो अपनी पत्नी का ऐसी दशा देखकर उनको बहुत दुख लगा. उनके पास कपड़े भी नहीं थे, कपड़े मतलब प्रॉपर ड्रेस भी नहीं था, इतनी हालत उनकी खराब हो गई थी दोनों की. तो नल ने सोचा कि
ये तो मुझे साथ छोड़ेगी नहीं, ये तो सदैव मेरे साथ रहेगी, तो मैं ही अगर इसको छोड़ दूं तो ये उदास होके अपने माता के पिता के घर चली जाएगी और वहां इसको सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा। मेरे साथ क्या है, मेरे तो कुछ बचा नहीं इसीलिए। तो दिस इज व्हाट ही थॉट नल। सो रात में जंगल में सो रहे थे नल और दमयंती, तो नल रात में उठकर चले गए। तो दमयंती जब सुबह जब हुआ तब उठी तो देखा कि पति पति है नहीं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी, नल आप कहाँ हो, अब मैं कैसे जीवन व्यतीत करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। तो उसकी आवाज सुनकर, मतलब शी वाज क्राइंग, तो एक बाघ, एक जंगली जानवर बाघ, इट केम इन फ्रंट ऑफ दमयंती टू ईट हर। तो उसको देख कर वो डर गई, और तभी वहां पे एक शिकारी जा रहा था और उसने उस बाघ को मार डाला और दमयंती की रक्षा की। पर जो शिकारी था उसने देखा कि दमयंती पूरे वन में, पूरे जंगल में अकेली है। तो शिकारी का क्या बोलते हैं, शिकारी ने गलत तरह से दमयंती को देखा और उसे भोग करने का प्रयास किया। तो दमयंती ने कहा कि अगर मैं सही में अपने पति की एक चेस्ट वाइफ हूँ और मैंने कभी किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया, कभी पर पुरुष को किसी प्रेम नहीं किया, सिर्फ अपने पति को प्रेम किया, पति के प्रति निष्ठावान रही, तो ये जो शिकार है, जो शिकार नहीं, ये जो हंटर है, ये तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और जिस क्षण उसने ये कहा तुरंत ही हंटर की मृत्यु हो गई, विदाउट दमयंती इवन टचिंग द हंटर। सो दिस इज द पावर ऑफ चेस्टिटी। और भी अनेकों कथाएं आती है इस प्रकार से महाभारत और रामायण में, जिसमें स्त्रियों की चेस्टिटी के बारे में बताया गया है। इसीलिए शास्त्रों में बताया कि स्त्रियों में एक ही पावर है, दैट इज द पावर ऑफ चेस्टिटी, जो बिल्कुल कलयुग में खत्म होते जा रहा है। तो स्त्रियों का जो गुड नेम और फेम जो है, जो पहला जो ज्वेल है, इज हर कैरेक्टर, हर चेस्टिटी, her submissiveness towards her husband, her faithfulness towards her husband, जो निष्ठा से वो अपने हस्बैंड की, जो शरणागत होकर अपने हस्बैंड की वो सेवा करती है, that brings her कीर्ति, good name or fame. Just like so many examples like Nal and Damayanti, Shakuntala, then uh, Savitri. See the power of Savitri. Savitri was just a simple, she was a lady, and because of her power of chastity she can even talk to Yamaraj. तो यमराज से भी बात कर सकती थी, और इस प्रकार से यमराज से वार्तालाप करके उसने अपने मृत पति को जीवित कर दिया। सी द पावर ऑफ चेस्टिटी। और हम कह रहे हैं कि आज की स्त्रियों में बहुत पावर है, वो नेवी में जा रही है और आर्मी में जा रही है और रेसलिंग में जा रही है और बॉक्सर बन रही है और वेट लिफ्टर बन रही है, और ये सब they don't have any power as compared to the power of previous ladies. They have only one power. They were not bodybuilders. वो लोग bodybuilders नहीं थे. They have only one power, that is power of हरे chastity. कृष्णा माता जी। Yes, Madhuri. Again, voice. हाँ? मतलब ये वापस मतलब अटक अटक के आ रही है वॉइस थोड़ी। कृष्णा, युक्ति माधुरी सुनाई दे रहा है? जी माता जब सुनाई दे रहा है। Okay. So this is, for example, there are so many examples. Sita Ma. Sita Ma was such a chaste lady, but still, to prove her purity, she went for this Agni, क्या बोलते हैं, that test of Agni, है ना? जब वो अपने रावण के लंका से लौटी
तो उसकी प्यूरिटी को टेस्ट करने के लिए अग्नि परीक्षा रखी गई एंड she to protect her purity she went for that agni pariksha and because of that agni pariksha उसने अपनी purity को prove किया. her fame was spread far and wide because of her purity, right? तो इस प्रकार से हम शास्त्रों में देखते हैं कि स्त्रियों का गुड नेम और फेम एक ऐसा क्वालिटी है जो प्राप्त होता है उनके प्यूरिटी और चेस्टिटी के कारण. That is the first quality Krishna is saying. Kirti. Second is Shri. Shri means fortune, Aishwarya या सुंदरता या सुंदरता. जब भगवान श्री कह रहे हैं that means ऐश्वर्य या सुंदरता. किस प्रकार की सुंदरता? हम जब गोलोक वृंदावन का विवरण सुनते हैं तो वहां क्या बोलते हैं? चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षा व्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान. लक्ष्मी सहस्र तो सहस्र लक्ष्मियों के द्वारा भगवान गोलोक वृंदावन में सेवित हैं. मतलब गोलोक वृंदावन में भगवान सहस्र हजारों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में हैं. तो लक्ष्मी क्या कर रही है? सिंहासन पे बैठी है क्या? हैव यू एवर सीन लक्ष्मी सिटिंग ऑन द थ्रोन? क्या करती है लक्ष्मी? भगवान के क्या करती है? माता जी भगवान के पैर दबाती हैं. भगवान के पैर दबाती हैं. गोलोक वृंदावन में दासियों की कमी है क्या? वैकुंठ में दासियों की कमी है क्या? भगवान को सेवकों की कमी है क्या जो लक्ष्मी पैर दबा रही है? नो. यस केशवी, नो ना? जी. Still, Lakshmi is doing such a menial service. पैर दबा रही, right? और वो सबसे सुंदर. She is considered to be very beautiful. Why? Because of her service, her devotion towards the Lord. सुंदरता जो है स्त्रियों में जिसकी बात भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, it comes from shyness. Shyness is the most beautiful ornament of a lady, which is slowly disappearing. जो लुप्त होता, जो खत्म होता जा रहा है. Am I audible clearly ना? Keshvi, am I audible? Yes, Clearly ma'am. ना? Okay. Right? तो श्री की जो बात भगवान यहाँ कह रहे हैं सुंदरता, it comes from shyness. 5 आदमियों के बीच में जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से बोलना, झगड़ा करना, पब्लिक में जाके बोलना, झगड़ा करना, दिस इज शाइनेस. पब्लिक में जाके भाषण देना, पंडाल में लेक्चर देना, दिस इज शाइनेस. इज दिस शाइनेस? यस अलीशा माता जी, इज दिस शाइनेस? नो माता जी. दिस इज नॉट शाइनेस. शाइनेस इज गेटिंग लुप्त डे बाय डे. जैसे कुछ स्पीशीज गायब हो रहे हैं, वैसे ये शाइनेस वाला स्पीशीज भी लेडीज में से गायब हो रहा है. शाइनेस को एक प्रकार का क्या बोलते हैं, बैकवर्ड कल्चर माना जाता है. अगर कोई लेडी पब्लिक में 10 आदमियों के बीच ना बोल पाए तो उसको, तुम गांव से हो क्या? अनपढ़ हो क्या? इलिटरेट हो क्या? पढ़े लिखे नहीं है क्या? दिस इज व्हाट इज थॉट. आर यू इलिटरेट? Not educated? Why are you so shy? Speak. Shyness doesn't mean that you are illiterate or uneducated. Shyness means that you are maintaining your beauty. You are maintaining your personality. You are having a very good, adorable personality. That you are maintaining silence in the public. What is the need to speak?
and so many men are there to speak. That is shyness, and which is really a beauty of a lady. Second is modesty in dressing. ऐसे तैयार, already I gave one lecture about dressing. ऐसे तैयार नहीं होना है कि सबकी नजर हमारे ऊपर पड़े. ऐसे तैयार होना है कि सभी लोग जो भी हमें देखें वो रेस्पेक्ट से देखें. Our dressing should be very modest and cultured. लगना चाहिए कि ये लेडी कोई कल्चर्ड परिवार से आई है, चीप परिवार से आई है, ऐसा नहीं लगना चाहिए. ऐसा ड्रेसिंग हमारा नहीं होना चाहिए. राइट. एंड थर्ड इज क्लीनलीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे कपड़े जो भी हम पहने, हमारी साड़ी जो भी हम ड्रेसअप हुए हैं, शुड बी वेरी क्लीन एंड डिसेंट. दिस इज श्री, दिस इज ब्यूटी, दिस इज ऐश्वर्य. And for devotees, for us, for practicing devotees, another thing is devotion towards the Lord. सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी है और भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं अंदर से. दैट मीन्स आपके अंदर कोई ब्यूटी नहीं है. कुब्जा, वेरी गुड एग्जाम्पल इज कुब्जा. कुब्जा में क्या ब्यूटी है? जो भगवान उससे प्रसन्न हुए. क्या ब्यूटी थी कुब्जा में? She was, क्या बोलते हैं, henchbacked. She wasn't beautiful at all, but still Krishna was pleased with her, right? Kubja, a very good example. So Krishna is not pleased with our external beauty. अगर हम ज्यादा सुंदर नहीं है और वो बहुत सुंदर है, no matter who is beautiful, it really matters how much devotion you have for the Lord, right? Okay. Devhuti, another example. Devhuti was so beautiful that even when she was playing on the terrace with a ball, Gandharvas used to fall by seeing his beauty. गंधर्वा लोग गिर जाते थे उसकी सुंदरता को देखकर. प्लेन में जाते थे गंधर्वास ऊपर से. पैलेस शायद इतना ऊंचा होगा. रंगुआमनु की बेटी थी ना देवहूति, वो छत पे खेला करती थी. छत पे खेलती तो गंधर्व लोग प्लेन में जाते हैं, उसकी सुंदरता देखकर प्लेन से गिर गए गंधर्व. इतनी सुंदर थी. बट स्टिल जब वो कर्दम मुनि अपने पति की सेवा करी, उनके जो पति थे वो सेज, ही वाज अ बिग ग्रेट सेज, गुड, वेरी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. जब उनकी सेवा में थी तो पूरी सुंदरता खो दी. पूरी सुंदरता का भान भी नहीं था उसके. कपड़े का भी कुछ, कपड़े भी फट गए, पुराने हो गए. इतना ज्यादा पति की लगन से सेवा करी. एंड कृष्णा वाज प्लीज्ड. ही गॉट अ सन who is the Lord himself, Kapila Dev, right? Okay. इससे कहते हैं ब्यूटी. आजकल जगह जगह ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, जगह जगह बोर्ड रहता है ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी पार्लर्स. भीड़ लगी है ब्यूटी पार्लर्स में लेडीज की, टू इंक्रीज देयर ब्यूटी. कितना तक आप संभाल पाएंगे ब्यूटी को? 40 साल, 50 साल, 60 के 50 साल के बाद तो beauty will fade away, but the beauty of your heart, the inner heart, the qualities that you have imbibed will always remain. Okay, so it's better that we imbibe such qualities. Okay, first is, what is first? Yeshvi, what is first quality? Yes, what is first quality? Who will tell? Fame. Kundita madam? Yes. Kirti, fame. Second is Action. Fortune. Shri. Shri. Yes. Action, yes, Second is Shri. Yash, Shri, yeah. Fortune, yes. Shri. First is Kirti, that is fame. Second is Shri, that is fortune, Aishwarya. Third is Vak. ये सब गुणों की जो चर्चा भगवान ने की है, ये सब हमें अपने अंदर उतारने का प्रयास करना चाहिए अगर हम सही में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं. ये सब क्वालिटीज उतारना इतना आसान नहीं है. यस, इतना आसान नहीं है ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर आना, क्योंकि करोड़ों, लाखों, मिलियंस ऑफ जन्मों से हम
कीचड़ में रहे हैं, बहुत सारे दुर्गुणों उसमें लिप्त रहे हैं, इसलिए एकदम से अच्छे गुणों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। पर अगर जैसे बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, चाह है तो रहा है। उसी प्रकार से अगर हमारी चाह है तो वी कैन डू इट बाय हैविंग गुड एसोसिएशन। अच्छी एसोसिएशन से हमारा हो सकता है। थर्ड इज वाक। वाक मीन्स स्वीट ट्रूथफुल स्पीच, मधुर भाषिणी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मधुर भाषणी हो ना तो किसी के भी हृदय को जीत सकता है, ऐसा मैं समझती हूँ कि किसी के भी। चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्रो यदि कुलाहीनो भार्या च अपर्यवादिनी मित्रम च विश्वासघाती त्यजेद एव द्विजो रणयम। चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि पुत्रो यदि कुलाहीनो, अगर कोई पुत्र पैदा हुआ है जो कुल का नाश करने वाला, मतलब कुल का डिफेम करता है, कुल में कुल के क्या बोलते हैं, कुल की यश को खत्म करता, ऐसा गलत काम करता है कि फैमिली में बदनामी होती है, ऐसा पुत्र। और ऐसी भार्या है जो अप्रियवादिनी, जो हमेशा अप्रिय ही बोलती है, कठोर कटु बोलती है, हार्श बोलती है। मित्रम च विश्वासघाती, और ऐसा मित्र जो विश्वासघाती है, जिसको ट्रस्ट, जिसने जो ट्रस्ट नहीं कर सकते जिसको। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी तीन चीजें अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए, ऐसा चाणक्य पंडित कहते हैं। क्योंकि जब ऐसे तीन लोग अगर प्राप्त हो जाए तो घर रहता ही नहीं, घर रहने लायक होता ही नहीं है, इससे बेटर है कि हम जंगल चले जाए। दिस इज व्हाट चाणक्य पंडित सेज। तो उसमें एक क्या है, भार्या च अप्रियवादिनी, a wife who speaks harsh word। पूरा दिन पति को कुछ ना कुछ कोसती रहती है, बोलती रहती है, खराब खराब खराब। कभी उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में ना सोचकर हमेशा अपने बारे में सोचती है और खुद को कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। दिस इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट। और फिर हम कहते हैं कि, फिर हम सुनते हैं कि भाई डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति कितना हद तक टॉलरेट करेगा, उसका भी तो कुछ प्रॉब्लम, उसका भी तो कुछ टॉलरेंस लिमिट है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिवोर्स डिपेंड्स इज बिकॉज ऑफ द नॉन सरेंडरेंस ऑफ द लेडीज। बिकॉज लेडीज जो माताजीज हैं अपने पति के प्रति शरणागत नहीं होती हैं, फेथफुल नहीं होती हैं, उन्हें प्रसन्न नहीं रखती हैं, इसीलिए डिवोर्स होता है ज्यादातर केसेस में। इसीलिए तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैं प्रभु के साथ डिस्कस कर रही थी, मैं ये पॉइंट, तो मैं पूछा कि ऐसा एग्जाम्पल बताइए वाक का, तो प्रभु बोले कि सारे लेडीज, शास्त्रों में जितने भी लेडीज हम सुनते हैं, द्रौपदी, कुंती, शकुंतला, देवती, सब लोग प्रियवादिनी थे। They always used to tell sweet words. इवन सीता माँ का उदाहरण आता है कि जब राम जी को वन जाने के लिए कहा और राम जी ने सीता से कहा कि तुम यहीं रहो, तुम अयोध्या में रहो, मैं वन जाता हूँ, सीता को बहुत खराब लगा, वो गुस्सा भी हो सकती थी पर वो गुस्सा नहीं हुई, वो ट्रूथ बोली। वो बोली कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो आपके बिना मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कैसे इस पैलेस में रहकर इसके कंफर्ट्स को एंजॉय कर सकती हूँ आपके बिना। इसीलिए वाइफ की ड्यूटी है कि हस्बैंड कहीं भी रहे, जंगल में रहे, पैलेस में रहे, कहीं भी रहे, उसको उसे फॉलो करना चाहिए। तो शी स्पोक इन अ वेरी स्वीट, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच, इन अ स्वीट मैनर। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वालिटी एक्चुअली डेवलप करना बहुत मुश्किल है, ये जो स्वीट वाक, स्वीट स्पीच, मधुर भाषणी बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आजकल हमारी परवरिश बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि हमें ईगो बहुत है,
बिकॉज ऑफ आर डिग्रीज, और इसकी वजह से हमारी स्पीच ऑटोमेटिकली कटु हो जाती है बिकॉज ऑफ आर फॉल्स ईगो। इसीलिए इस प्रकार से हमें अपने को ट्रेन करना बहुत आवश्यक है, तभी परिवार में शांति बनी रहती है। कि जब हस्बैंड परेशान है, क्योंकि ऑलरेडी वो ज्यादातर हस्बैंड्स बाहर जाके जॉब करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं जुलते हैं, पैसा कमाने, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग नाउ डेज। ऑलरेडी वो बाहर के लोगों से परेशान है और घर में आकर फिर वाइफ से परेशान, इसीलिए फिर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बॉस भी अगर कटु बोलेगा, वाइफ भी कटु बोलेगी, वेयर ही विल गो। So it's the duty of the wife to maintain peace and speak softly and politely and sweetly to the husband. Okay. So that is third, Vak. Fourth is Smriti. Smriti means memory, good memory. For example, we can see in the life of Kunti Maharani. Good memory doesn't mean that we keep on remembering the pains and difficulties that we had in our life. जो खराब जो समय हमने बिताए, हमने सहन किए, उसको हमें याद करते रहना चाहिए. No. Memory here, Smriti means basically Smaranam. She should have that quality. Anybody. I said, now these qualities are not only for women. This can be for man as well. We should have the memory. Memory means. Okay, Madhavi, yes. Okay, thank you. Okay, so memory means Smaranam. For example, Kunti Maharani. Kunti Maharani in Kunti Maharani prayers, she is saying, Yatha Rishikesh Khalena Devaki Kamsena Ruddhati Charam Sucharpita Vimochitaham Shasahatmaja Vibho Vayevanatena Vipadganath. In that, Kunti Maharani is saying, Yatha Rishikesh Khalena Dev. She is saying that she is remembering कहाँ कहाँ भगवान आपने हमें प्रोटेक्शन दिया था। जब लाख का घर हमारे लिए बनाया, उसमें आग लग गई तो आपने प्रोटेक्ट किया। जब भीम को जहर दिया तब आपने प्रोटेक्ट किया। जब द्रौपदी ह्यूमिलिएट हुई, वहां पे सभा में उसे डिसरोब किया जा रहा था, तब आपने प्रोटेक्ट किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, तब आपने हमें प्रोटेक्ट किया। इस प्रकार से कुंती महारानी अपने प्रेयर्स में स्मरण कर रही है कहाँ कहाँ भगवान ने हमारी रक्षा की। दैट इज कॉल्ड स्मृति। ये नहीं स्मरण कर रही कि हमें कितना कष्ट पहुंचा, ऐसा बोले कि कहाँ कहाँ भगवान आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारी रक्षा की। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। दिस इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी मीन्स that we have to encourage our mind. Man manabha mad bhakto madhyaji maam namaskuru. This is what Krishna says in Bhagavad Gita. कि हमें अपने मेमोरी से भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है। बेकार की बकवास, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। Yes, being a woman, we are emotional. We need to exchange emotions, difficulties जो भी हमें हुई है। But at the same time, उसका कंक्लूजन ये लाना चाहिए कि जो भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ होगा। इसमें भी भगवान की कोई टीचिंग्स होगी मेरे लिए। That's why all these things have happened. Now let's move forward. स्टॉपेज मत लगाइए, वहां पे फुल स्टॉप मत लगाइए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, रिमेम्बरिंग ऑल दीज पास्ट थिंग्स। जो भी हमारे साथ खराब हुआ है उसे भगवान की मर्सी समझकर, भगवान की कुछ टीचिंग्स, कुछ शिक्षा हमारे लिए समझकर आगे बढ़िए। स्टॉप मत हो जाइए, राइट। और भगवान का स्मरण करिए। कैसे स्मरण करेंगे भगवान का? जब भगवान के बारे में सुनेंगे तभी तो स्मरण करेंगे। भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं, भगवान की एक्टिविटीज को श्रवण ही नहीं करेंगे तो स्मरण कैसे होगा? जितना श्रवण करेंगे उतना स्मरण होगा।
भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो। हमें तो युद्ध नहीं करना है, सिर्फ अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना है। हमारे लिए स्मरण करना बहुत आसान है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज को करके स्मरण करना है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा समझकर करना है। ये भगवान ने कार्य सौंपा है, ये भगवान ने मुझे ड्यूटीज दी है, इसमें जो भी आपत्तियां आ रही हैं वो सब मुझे सहन करके मुझे इसी कार्य को करना है। ये सब सोचकर, ये सब स्मरण करके अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज को करना है। राइट, दिस इज कॉल्ड स्मृति ही, मेमोरी, स्मरणम। राइट, ओके, so this is 4. 5th is medha, intelligence. We have to use our intelligence to seek spiritual truth. ऐसा मत सोचिए हम तो स्त्री हैं, हमें कहाँ इतना नॉलेज है, इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य फिलोसफी सिखाई थी। राइट, दिस इज व्हाट इज देयर इन श्रीमद् भागवतम। फिलोसफी सिर्फ पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, हाँ, वेदों के पाठ, वेदों का अध्ययन, शायद वेदों के जो नॉलेज है वो हमारे लिए कठिन है, वो हमें समझना बहुत जटिल और कठिन है। पर गीता, भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत, ये सब चीजों का अध्ययन करना, समझने का प्रयास करना भक्तों के द्वारा, दिस इज व्हाट वी शुड डू। और ये हमारे लिए नहीं बना, ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में साफ उदाहरण है देवहूति माता का अपने पुत्र कुपिल से सांख्य समझना, जो बहुत ही इंट्रिकेट फिलोसफी है। राइट, वो अपनी माता को दिए थे ना, भगवान ने स्वयं माता को अपने ये ज्ञान दिया है। दैट मीन्स कि वी हैव राइट टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी एंड वी कैन डू इट। फिर गार्गी का उदाहरण आता है। गार्गी इतनी इंटेलिजेंट लेडी थी कि जनक की सभा में वह याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ उनका डिबेट होता था। और फिर बाद में याज्ञवल्क्य ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने फिर उन्हें और शास्त्रों में ज्ञान दिया गार्गी को। तो इस प्रकार से ऐसे शास्त्र में बहुत उदाहरण है जहाँ पे स्त्रियां बहुत इंटेलिजेंट। शकुंतला भी महाभारत में जब दुष्यंत उन्हें मना कर देते हैं तो शकुंतला बहुत सारे शास्त्रों में से कोट करके उन्हें ज्ञान देती है और कोट करके बोलती है। दैट मीन्स शी इज वेरी वेल वर्स्ड विद शास्त्रास। ऐसा नहीं है, लेडीज बहुत ज्यादा शास्त्रों में वेल वर्स्ड थी। कुंती महारानी देखिए, बहुत they used to have very vast knowledge of shastras. They used to quote shastras because they used to learn shastras. They used to meditate on it. They used to do shravanam a lot. Okay, तो इस प्रकार से स्त्रियों को भी अपने इंटेलिजेंस को यूज करके आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए। Okay, so that is the 5th thing, मेधा, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को बेकार की वस्तु में न लगाएं, किसी को हानि पहुंचाना या किसी को किसी प्रकार से अनर्थ करना, ये सब ना करें। अपने इंटेलिजेंस को सही तरह से यूज करें। शास्त्रों को समझने के लिए इंटेलिजेंस को लगाएं, आचार्य की कमेंट्री को समझने के लिए इंटेलिजेंस को लगाएं, सही प्रकार से राइट प्रश्न गुरु से पूछने के लिए इंटेलिजेंस को लगाएं, ताकि मैं किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति कर सकूं। दिस इज इंटेलिजेंस। ओके ओके, नेक्स्ट इज धृति, दैट इज डिटर्मिनेशन। That is a very important quality, determination. हमें अपने ही धर्म का पालन करना है। किसी भी अवस्था में मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, इसमें बता रहे थे कि आजकल ये जो टेंडेंसी है कि एक छोड़कर दूसरा पार्टनर ढूंढना, ये बहुत ही अधार्मिक है एक्चुअली, और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में एक पार्टनर छोड़कर दूसरा पार्टनर ढूंढना, वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत ही अधार्मिक है, कहीं भी शास्त्र में वर्णित नहीं है ऐसा। एक पार्टनर छोड़ा, दूसरा को ढूंढा, दूसरा छोड़ा, तीसरा को ढूंढा। दिस इज लाइक प्रोस्टिट्यूशन एक्चुअली, राइट? सो डिटर्मिनेशन,
व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धय व्यवसायिनाम. Krishna says that व्यवसायात्मिका बुद्धि, devotee should have one focused determination कि मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है और उसके लिए मुझे अपने धर्म का ही पालन करना है. कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, मैं धर्म का पालन करूंगी. कितना भी मेरा मन विचलित क्यों ना हो, मैं धर्म का पालन करूंगी. A very good example is in Srimad Bhagavatam 4th canto, Sati. Very nice story of Sati. उनके पिता दक्ष ने, सती के पिता दक्ष जो प्रजापति हैं, उन्होंने शिव का अपमान किया. और जब उन्होंने शिव जी को यज्ञ के जो मतलब यज्ञ का जो यज्ञ के पार्ट्स होते हैं, मतलब आफ्टर द यज्ञ दे डिवाइड द आफ्टर यज्ञ दे डिवाइड द सैक्रिफाइस द पार्ट्स टू डिफरेंट डेमीगॉड्स. तो उसमें शिव जी का भी एक पार्ट था, उसमें से शिव जी को हटा दिया. कहा कि शिव जी को ये नहीं, यज्ञ का जो पार्ट्स है वो नहीं मिलेगा, ऐसा कह दिया दक्ष ने. ठीक है, तो बहुत अपमान किया शिव जी का. और इस प्रकार से अपमान करने की वजह से जब शिव जी को और सती की शादी शिव जी के साथ की थी, जो उनकी बेटी थी, और जब उन्होंने अपने घर पर, दक्ष ने अपने घर पर बहुत बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ का आयोजन किया, तो सती को नहीं बुलाया. सती और शिव जी को नहीं बुलाया, बाकी सबको, अपनी अन्य सभी बेटियों को बुलाया, तो सती को नहीं बुलाया. और जब सती को ये पता चला, तो स्वाभाविक है, बेटी को पिता के प्रति विशेष प्रेम होता है, प्रेमवश वो अपने पिता के घर गई, जबकि शिव जी ने मना किया था. और जब वहां गई और देखा कि यज्ञ में उनके पति का भाग नहीं है, वो बहुत क्रोधित हुई. और उसने कहा कि मैं मेरे पति को जो द्वेष करता है, पति को जो खराब शब्द कहता है, अपमान करता है, उसका ये दिया हुआ शरीर मैं धारण नहीं करूंगी और मैं अपने शरीर को त्यागती हूँ. इस प्रकार से शी वॉज वेरी डिटरमिन्ड कि जो भी अपने पति प्रति शरणागति, अपने पति के प्रति जो निष्ठा थी, उसको हमेशा बनाए रखा और अपना शरीर को त्यागा. बहुत बड़ी स्टोरी श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो में डिटेल में we can discuss sometime. So Shakti was very determined in her devotion to Lord Shiva. कि कोई भी अवस्था, मेरे पिता ही क्यों ना हो, अगर वह भी अपमान करेंगे तो मैं उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका कुछ ना कुछ उसका परिणाम आएगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन. इस डिटर्मिनेशन को बनाए रखना बहुत मुश्किल है. भक्ति में भी मुश्किल है और धर्म के पालन में भी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई आती है. पर जैसे मैं बच्चों को स्टोरी सुना रही थी, एक वो फेमस स्टोरी है, उसके determination really pleases Krishna. Okay. Last is Shama, forgiveness. This is also a very good quality. Forgiveness, जो बहुत कम देखी जाती है, पर माताओं में पाई जाती है. ये क्वालिटी पाई जाती है क्योंकि हमें अपने बच्चों को क्षमा करना होता है. कई बार वो बड़ी गलती करते हैं, फिर भी हम क्षमा करके आगे चलते हैं. हमें परिवार वालों को क्षमा करना पड़ता है और अन्य इस प्रकार से अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को फॉरगिव कर देना पड़ता है. फॉरगिव एंड टू मूव फॉरवर्ड, राइट. तो पर क्षमा बहुत ही ऐसी क्वालिटी है जो रियली में ग्लोरियस है, जो सही में एक व्यक्ति को महान बनाती है. जैसे द्रौपदी,
द्रौपदी का खास उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में कि अश्वत्थामा, जिसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सोए हुए को मार डाला, और जब अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लेकर आए, तब द्रौपदी ने कहा कि नहीं, अल्टीमेटली ये है तो गुरु का पुत्र, और ये एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है, और हम क्षत्रिय हैं, इसीलिए हम इनसे कम हैं। हम क्षत्रिय होके ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते। और जितनी तकलीफ मुझे हो रही है मेरे पुत्रों के मरने से, मैं नहीं चाहती कि कृपी को भी उतनी ही तकलीफ हो, अश्वत्थामा की माता को। इसीलिए मैं वह पेन मैं उसकी माता को नहीं देना चाहती, इसलिए इसको छोड़ दो, इसको क्षमा कर दो। दिस इज व्हाट फॉरगिवनेस इज। द्रौपदी इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस, और इसकी वजह से द्रौपदी एक महान महान स्त्रियों में गिनी जाती है, महान भक्तों में गिनी जाती है, क्योंकि भक्तों का एक क्वालिटी होता है क्षमा। अर्जुन युद्ध भूमि में कह रहे हैं भगवान से कि इनके क्षमा कर दो, अगर ये मुझे निहत्थे मारना चाहते तो मार डाले, पर मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना, इन्हें क्षमा कर दो, जो भी ये किए उनको क्षमा कर दो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, सॉफ्ट हार्टेडनेस। वो रिवेंज नहीं लेना चाहते, वो इनके साथ खराब करता है, ही डजंट वांट टू टेक रिवेंज, ही और शी डजंट वांट टू टेक रिवेंज। जैसे सुनीति ने कहा ध्रुव महाराज से, भले ही इन्होंने तुम्हारे साथ, सुरुचि ने, तुम्हारी स्टेप मदर ने खराब किया, तुम्हारे पिता ने खराब किया, पर तुम उनके लिए खराब मत सोचो, तुम उनका रिवेंज मत लो, तुम उनके लिए अच्छा सोचो, तुम भगवान की शरणागति लो। दिस इज कॉल्ड क्षमा। So we should imbibe these qualities, because by imbibing these qualities, we our life becomes more glorious, and at the same time it becomes more congenial for us to advance in spiritual life, right? Okay, so these are the 7 qualities. First is Kirti, second is Shri, third is Vak, fourth is Smriti, fifth is Medha, sixth is Dhriti, and seventh is Shama. Okay. Okay, so thank you very much. Anybody has any questions, comments? Thank you, Mataji, for the class. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Yeah. Mataji, no questions, but thank you for such a meaningful session today about 7 qualities. शायद ये 7 qualities ऐसी है जो हमें पता है, but we never knew कि these all are very big part of our keeping a happy married life. Yes, yes. These are very, actually, this Krishna mentioned in Bhagavad Gita. So these are actually jewels. That's why I named it 7 jewels. Yes, thank you, Mataji. Yes, yes, thank you. हरे कृष्णा जी, प्रणाम माता जी। Yes, Pranam Mataji. जी माता जी, जैसे अभी के जैसे माता जी ने क्लास में अभी बोली कि अभी का माता जी लोग आगे बढ़ रही है, जैसे कि बॉक्सर बन रही है, रेसलिंग में जा रही है, ये सब क्या, इसको कैसे लिया जाए माता जी? ये सब गलत है या क्या चीज है, इसको कैसे लिया जाए? सी माता जी, जिस चीज के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्रिज है आपके घर में, फ्रिज, ठीक है, आप फ्रिज का उपयोग कैसे करते हैं माता जी? इलेक्ट्रिक से जी माता जी। नहीं, आप फ्रिज का उपयोग किसके लिए करते हैं? फ्रिज का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं आप? कोई चीज खराब ना हो, बिगड़े हाँ, नहीं। इसके लिए आप उसको फ्रिज में रखते हैं, जैसे दूध है, दही है, सब्जियां हैं, गर्मी में स्पेशली फ्रिज में रखते हैं, राइट? तो फ्रिज का उपयोग जी आप चीजों को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। अलमीरा का यूज किस लिए करते हैं? सामान सेफ रहे बल्कि। अभी आप अलमीरा खाली करके अलमीरा के कपड़े फ्रिज में रखते हैं,
और फ्रिज खाली करके फ्रिज के दूध दही अलमीरा में रख दें तो क्या होगा? ये तो गलत है माता जी, वो तो गलत है सही ना? हुआ ही नहीं। सही नहीं है ना? उसी प्रकार से भगवान ने हर एक जीव को किसी शरीर में डाला है और उस शरीर का कोई पर्पस नियोजित किया गया है। समझ रहे हैं? हर एक जीव किसी एक पर्टिकुलर शरीर में है। जैसे मछली के शरीर में रहकर मछली पानी में रहती है, वो जमीन पे नहीं रह सकती, वो जमीन में मर जाती है, राइट। और अगर हाथी है वो जमीन पे रहता है, वो पानी के अंदर रखेंगे तो मर जाएगा, राइट। हम पानी के अंदर रहेंगे क्या? नहीं, मर जाएंगे, राइट। पर मछली आराम से पानी के अंदर रहती है और जीवित रहती है, उसको कुछ नहीं होता, शी डजंट फील सफोकेटेड, और वो बच्चे भी पानी में ही उत्पन्न करती है, राइट। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक जीव को एक पर्टिकुलर शरीर प्राप्त हुआ है और उस शरीर के निर्धारित कार्य बताए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फ्रिज है तो हमें पता है कि ये चीज हमारे दही, हमारे दूध, हमारी सब्जियां, हमें सबको प्रिजर्व करने के लिए बनाया है। ये अलमीरा जो है वो कपड़े रखने के लिए बनाई है, हमारे कपड़े, हमारे सामान रखने के लिए बनाया है। हम कभी फ्रिज का उपयोग अलमीरा की तरह, अलमीरा का फ्रिज की तरह नहीं करते, राइट, क्योंकि हमें उसके कार्य पता है। उसी प्रकार से हर एक शरीर का एक कार्य निर्धारित किया गया है भगवान ने। ये शरीर क्या है? यंत्र रूढ़ानी माया, एक मशीन की तरह है जिसके कार्य निर्धारित किए गए हैं। अभी हम जीवात्मा इस स्त्री शरीर में है, उस स्त्री रूपी शरीर के कार्य भगवान ने शास्त्रों में निर्धारित किए हैं। क्या कार्य निर्धारित किए हैं? श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से स्त्रियों के कार्य को बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। सबसे पहला उनका कार्य है पति के प्रति निष्ठावान रहना, पति के रिश्तेदारों को देखभाल करना, घर को स्वच्छ रखना, और भी सब काफी चीजें उसके शास्त्रों में वो 7th कैट में बताई है, आप देख सकते हैं, उसमें विस्तार से बताया गया है। तो ये सब जो कार्य है वो स्त्रियों के लिए नियोजित किया गया है, स्त्रियों के लिए बहुत हैवी कार्य है। और तभी हम देखते हैं ना कि जैसे कोई भारी सामान होता है तो तुरंत हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं प्लीज ये सूटकेस उठा के आप ऊपर रख देंगे, राइट। ऐसा ही होता है ना। कोई भारी कार्य होता है तो लोग 4 लेबर को बुलाते हैं, 4 स्त्रियों को कोई बुलाता है क्या? बुलाते हैं क्या? नहीं कोई नहीं भी नहीं भारी माता काम जी। होता है तो क्या होता है? हम बोलते हैं अरे कोई 4 आदमी दिखे तो बुलाना ना, ये सामान उठाना है, राइट। बिकॉज स्त्रियों का निर्माण इस प्रकार से, स्त्रियों का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से किया है कि वो घर में रहकर हल्के फुल्के काम करे, वो भारी काम ना करे। इस प्रकार का स्त्रियों का निर्माण किया गया है। वो बच्चों को गर्भ में धारण करती है, जो पुरुष नहीं कर सकता, राइट। पुरुष कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना। जी वो नहीं। तो स्त्रियां ही कर सकती है, क्योंकि भगवान ने एक फिक्स कार्य स्त्रियों को दे रखा है, उसका बॉडी भी उस प्रकार से ही ढाला है। वो ज्यादा इमोशनल क्यों बनाया है? क्योंकि उसको घर में रहकर अपने बच्चों का लालन पालन, अपने पति के ये सब करना, जिसकी वजह से वो ज्यादा इमोशनल होती है, ज्यादा उसके अंदर इमोशन से भाव है। क्यों? क्योंकि बिना भाव के कैसे वो लालन पालन करेगी बच्चों का, कैसे अपने परिवार को संभालेगी, राइट। तो हर एक शरीर का एक निर्धारित धर्म बताया गया है, जिसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग ये सब नहीं बताया गया। वो सब कार्य स्त्रियों के लिए नहीं बताया, क्योंकि उनके शरीर के लिए वो हेल्थ वाइज भी सही नहीं, हेल्थ वाइज ऑल्सो, और अच्छा भी नहीं दिखता ना, देखने में अच्छा दिखता है क्या इस प्रकार का कार्य स्त्रियों को? नहीं जी नहीं। अच्छा भी नहीं दिखता ना। एक स्त्री घर में रहकर अच्छे से तरह से तैयार होकर रहती है, घर के कार्य करती है, वो अच्छी दिखती है। बाहर जाके बॉक्सिंग, रेसलिंग ये सब करती तो अच्छी दिखती है क्या? यस बीनी माता जी, अच्छी दिखती है क्या? यस, कृष्णा माता जी। ऐसी दिखती है माता जी। डिम्पल माता जी हरे कृष्ण। कैसे दिखती है माता जी? वो स्त्री, कौन सी स्त्री सुंदर दिखती है? जो घर में रहकर घर के कार्य करती है, बच्चों को संभालती है, घर के खाना प्रसाद बनाती है, कि बाहर जाके रेसलिंग बॉक्सिंग करती है, वो सुंदर दिखती है? कौन सुंदर दिखता है? घर में बैठ कर वो करने वाले। वो ज्यादा अच्छी दिखती है। बस दैट इज आंसर। यस इंदिरा माता जी, ये व्हाट द आंसर?
जी नहीं माता जी नारी तो घर में ही अच्छी लगती है। हाँ, तो बस यही आंसर है माता जी। सी दुनिया में जो भी चीज हो रहा है वो सही होगा ऐसा तो नहीं है ना। सही है। जी नहीं। दुनिया में जो भी चीज है जी वो सही है ऐसा नहीं है। ज्यादातर चीजें जो हो रही है वो गलत है एक्चुअली तो जो शास्त्रों के हिसाब से हो रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। हरे कृष्ण माता जी, इससे आगे कंटिन्यू क्वेश्चन है कि फिर हाँ, हम यस कैसे मामी। समझाएं कि ये हम्म। सही या गलत है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो जैसे हम्म। शास्त्र में लिखा है वो तो कम्प्लीटली चेंज हो गया मैटर, कि सबको हाँ। सब कुछ दूसरों चीजों में इंटरेस्ट है कि जो नहीं करना है। तो फिर हम्म। हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं या क्या बता सकते हैं? अल्टीमेटली हम उन्हें ऐसा बता सकते हैं कि अगर वो भगवत गीता शास्त्रों को मानते हैं तो अच्छी बात है। यस रुचिरा माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। अगर वो शास्त्रों को मानते हैं, ठीक है, शास्त्रों को मानते हैं तभी शास्त्रों के आधार पर उनको सलाह दे सकते हैं। अगर वो शास्त्रों को नहीं मानते फिर शास्त्र कुछ बाहरी उदाहरण देकर, साइंटिफिक या फिजिकल उदाहरण देकर उनको समझाया जा सकता है कि भाई आपका हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है, आपका परिवार डिस्ट्रॉय हो रहा है, आप परिवार पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, नहीं तो बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं, इस प्रकार से और अगर वो शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों को सुनना पसंद करते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, तो गीता से उदाहरण दे सकते हैं कि भाई देखिए अर्जुन अपना धर्म नहीं करना चाहते हैं, फिर भी भगवान ने 700 श्लोक बोले उनको समझाने के लिए कि भाई तुम अपना ही धर्म करो। उसी प्रकार से अगर आपको आवश्यकता नहीं है काम करने की तो आपको क्यों काम करना चाहिए, आपको बाहर क्यों जाना है, आप आराम से रहिए ना, आप अपने धर्म का पालन करिए और ऐसा करने से आप भगवान को प्रसन्न करते हैं, आप आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। राइट। और अगर वो शास्त्र को नहीं सुनना पसंद करते तो आप वो भी कह सकते कि भाई झमेले भी क्यों पड़ती हो, शांति से जियो ना, घर में बैठकर आराम से रहो, क्या प्रॉब्लम है। जब तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो क्यों हाय हाय करती हो, क्यों अपना हेल्थ बिगाड़ती हो, आराम से रहो, अपने हस्बैंड का पास रहो, हस्बैंड का सेवा करो, हस्बैंड को का जो कमाते हैं उससे आराम से खाओ पियो, क्या प्रॉब्लम है। यस। क्यों परेशानी मोल लेना है, इस संसार में कोई भी परेशानी मोल लेना, हरे सर्वे कृष्णा माता जी, मॉन्स्टर। दंडवत प्रणाम। यस डिम्पल माधवी। यस शिल्पा माधवी, आप आंसर समझ आया आपको आंसर। हाँ माता जी, हम तो नहीं, जैसे हम जो धर्म सोचते का हैं पालन, सबसे पहले तो माता जी ये है कि जो धर्म का पालन ही ना करते हो उनके लिए वो तो क्या फिर कर सकते हैं बताओ। वही तो ये मैं तो बोला माता कि जी धर्म। जिसको पता है, देखो हमें जैसे थोड़ा सा शास्त्र पता है तो हम तो चाहेंगे कि यही सही है। पर जैसे हम्म। अभी की जनरेशन है या अभी का हम्म। सिचुएशन है करंट, तो ये तो हम्म। कम्प्लीटली अपोज करते कि नहीं ये तो है ही नहीं चीजें, तो क्या कुछ बोल सकते हैं या चल रहा है वो चलने देना, ये क्वेश्चन सी है मेरा। आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज के जमाने में जो हम देख रहे हैं कलयुग जैसे एडवांस, वो शास्त्रों को नहीं मानते, वो शास्त्रों के आधार पर जीवन नहीं जीते। ठीक है, कितने लोग 100% में से कितने लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं और शास्त्रों को मानते हैं। गीता कितने लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही कम। राइट। तो पर हमारा हमारा जो प्रयास है, भक्तों का क्या प्रयास है, भक्तों का प्रयास है गीता के टीचिंग्स को बताना, सुनाना, उनको किसी येन केन प्रकार भक्ति में लाना, उसको हरे कृष्णा नाम जप करवाना, और फिर वो धीरे धीरे खुद ही समझेंगे जब शास्त्रों का, जब भक्तों का संग करे, एकदम से उनको ना बोलना कि भाई तुम ये सब गलत कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। ऐसा भगवान भी नहीं बोल रहे हैं। भगवान भी ऐसा नहीं बोले कि भाई सब कुछ छोड़ दो और फटाफट सब सरेंडर कर दो, नहीं। पहले तुम जिस सिचुएशन में वो करो और साथ साथ मेरा नाम जप करो, भक्तों का संग करो। जब हम इस प्रकार से करते हैं, जिसको भी आप जानते हैं, जो लोग भी बाहर काम कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, शिल्पा माता जी, यस, तो पहले आप वो जो क्या कर रहे हैं उस पे मत जाइए, उनको नकारिए मत, जो वो कर रहे हैं उनको आप गलत मत साबित करें, आप उनके जीवन में कुछ ऐड करने का प्रयास करें। समझ रहे हैं। जैसे कोई स्त्री है जो बाहर जॉब करती है, ठीक है, तो आप उनको बार बार ये मत बोल रही अरे जॉब करना तो बेकार है, तुम अधर्म कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम ऐसा मत करिए। आप पहले उनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में उत्साह दीजिए, आप उनको भक्ति करने की प्रेरणा दीजिए, मंदिर लेकर जाइए, प्रसाद ग्रहण करवाइए, भक्तों का संग करवाइए। धीरे 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 वो अपने लाइफ में चेंजेस करेंगे, एकदम सडन चेंजेस नहीं आएगा। हम 20 साल से इस्कॉन में हैं, तो भी हमारे लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस नहीं आ पा रहा है। समझ रहे हैं।
समझ रहे हैं? तो एकदम से चेंजेस नहीं आएगा कि रातों रात हम बदल जाएंगे और सब छोड़ छाड़ के भगवान को शरणागत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग जब भक्तों का संग करेंगे, सुनेंगे, तो भी शायद ये जन्म हम वैसे ही बने रहें। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कई लोग की जो डेवलपमेंट है वो स्लो होगी, और कई लोग 6 महीना में ही बदल जाएंगे, 6 महीना में दीक्षा ले लेंगे और सब भक्ति शुरू और इंटेंस भक्ति करेंगे। समझ रहे हैं? पर आप अपनी तरफ से उनको भक्ति में आकर्षण प्रदान करने का प्रयास करिए। ये इनके इन प्रकार हैं, जो वो करते हैं उसको नकारिए मत। पहले जो वो करते हैं उनको गलत मत करिए, अरे तुम तो अधर्म करती हो, तुम बाहर कुछ मत बोलिए। वेशभूषा भी जैसी पहनते पहनने, कोई प्रॉब्लम नहीं शुरुआत में। फिर धीरे धीरे उनको नाम जप करने में रुचि दिलाइए, उनको भक्तों का, उनको प्रसाद। प्रभुपाद ने पहले लाइफस्टाइल को नहीं टच किया, समझिए। प्रभुपाद जब प्रचार की तो लाइफस्टाइल को नहीं टच किया, लाइफस्टाइल के बारे में किसी कुछ नहीं बोला, पहले बोला नाम जप करिए। प्रभुपाद गार्डन में बैठकर नाम नाम का कीर्तन किए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए। समझ रहे? तो जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र सुनता है, जप करता है, तो धीरे धीरे उनको भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग करने की इच्छा जागृत होती है, और जैसे जैसे वो भक्तों का ज्यादा संग करता है, धीरे धीरे वो लाइफस्टाइल में परिवर्तन आने लगता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए पहला बाण लाइफस्टाइल पे मत मारिए, लाइफस्टाइल ही खराब है तुम्हारी, ऐसा मत बोलिए। ऐसा होगा तो कभी आपके पास नहीं आए, वो बोलेगा ये सब बेकार लोग हैं। वो जो करती है उसकी प्रशंसा करिए, जो भी वो स्त्री करती है, अच्छा करती है, उसकी प्रशंसा करिए। जो वो नहीं कर रही उसके बारे में कुछ मत बोलिए। फिर धीरे धीरे जब 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, फिर उसको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करिए। समझे शिल्पा माता जी? इस प्रकार से पहले खूब प्रसाद खिलाइए, गुलाब जामुन खिलाइए खूब, उसके बाद प्रभुपाद ऐसे ही करे, पहले गुलाब जामुन से खिलाए वो, उसके बाद बोले कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। समझ रहे हैं? Okay, so फिर ग्रेजुअली भगवान परमात्मा रूप में जो बैठे हैं ना अंदर, वो उनके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे अपने आप, और वो अंदर से खुद ही पूछेगा एक दिन आके कि मैं कैसे अपने लाइफस्टाइल को बदल सकती हूँ। मैं कैसे, जब नाम जप नहीं हो पाएगा तो सोचेगी अरे क्या जरूरत है जॉब करने की, बैठ के नाम जप करूँ ना मैं बैठ के घर पे। अपने आप ही वो काम छोड़ेगी जो भी वो करती है। तो है ना? इसीलिए व्यक्ति के को भक्ति में प्रेरणा दीजिए, ना कि वो जो कर रही है उसको हमेशा कोसते रहना। ओके ओके माता जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, सुरभि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनका कुछ खुद का एक्सपीरियंस खराब होता है, जैसे कुछ उनका, जैसे माँ है तो उनका कुछ इन लॉज के साथ उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए वो ऐसा चाहती है कि मेरी बेटी इन लॉज के साथ ना रहे, मतलब एक डर रहता है उनके मन में कुछ। तो ऐसे इसमें उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए या क्या सोचना चाहिए, क्या मतलब उनको किस तरीके से इस चीज को लेना चाहिए? माता जी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। जस्ट स्विच ऑफ। हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, अभी आवाज सुनाई आ दे रही रहा है है? आपकी। ओके, हरे कृष्णा सुरभि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस माता जी, आवाज आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, तो सी, आजकल मेरे गुरु महाराज का भी क्लास आया था, जिससे महाराज बोल रहे थे कि आजकल पेरेंट्स अपनी बेटी को पहले से ऐसे न सहन करने वाली शिक्षा देते कि बेटी तो कुछ भी सहन मत करना, ससुराल में अगर कुछ भी तुझे कोई कुछ बोले या कुछ प्रॉब्लम हो, तुरंत हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, और तुरंत तू हमें रिपोर्ट करना और हम लोग तुरंत तुझे वापस ले लेंगे। इस प्रकार की शिक्षा देकर अगर बेटी को ससुराल भेजा जाता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे ससुराल में? कि वो किसी प्रकार से कुछ चीजों को टॉलरेट नहीं करेगी,
मैंने अपने माता के मुंह से, अपनी माँ के मुंह से सुना है वो किस प्रकार से ससुराल में रहती थी। ऐसा जीवन तो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अगर मुझे ऐसा शायद जीवन मिल जाए तो मैं एक दिन भी ना रह पाऊँ। मतलब इतना ज्यादा सास के अंडर में रहना पड़ता था कि सास जब तक खाने का ना बोले तब तक खा भी नहीं सकती। मैं अपनी माँ को बोली ऐसा तो शायद इट्स इम्पॉसिबल। पर फिर भी मेरी माँ कितने सालों तक अपनी सास की निष्ठा से सेवा करी। बूढ़ी सास है, हमेशा पैर दबाती थी, रात में सोने से पहले पैर दबाती थी, जबकि सुबह जब तक वो ना बोले तब तक मम्मी को कुछ नहीं खाना है, जब तक वो बोले नहीं बैठ जाओ तो बैठना नहीं है। दिस इज वॉज द कस्टम यूज टू बी इन राजस्थान बिफोर। ठीक है, इतने स्ट्रिक्ट कंडीशन में भी स्त्रियां रहती थी, खुशी रहती थी। और दे यूज टू बी सी, Prabhupada used to say that the lady should always be under the protection of somebody। अगर परिवार बड़ा होता है, सास ससुर होते हैं, हस्बैंड होता है, अदर लोग होते हैं, तो स्त्रियां सुरक्षित रहती है। उनके उनके पास समय ही नहीं होता कि वो मोबाइल पे चैट करे, अननेसेसरी स्क्रॉल करे और बेकार के रिलेशनशिप में पड़े, क्योंकि टाइम ही नहीं है। सास ससुर है, ये काम है, वो काम है, एंड इट्स गुड एक्चुअली। इट्स far better than those ladies who keep on scrolling the mobile and keep on chatting, और कोई बकवास कर रही है और यहाँ जा रही है और गप्पे मार रही है। It's very good for them to engage in household affairs than to do all the rubbish things। तो एक मॉडल ऐसा बना देना कि भाई सास ससुर बदमाशी होने वाले हैं भाई क्या गड़बड़ है, हम भी तो सास बनेंगे कभी, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बहू लाएंगे, हम भी सास बनेंगे, तो वो बहू भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचेगी कि मुझे निकाल दो। राइट? अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मेरी बहू भी मुझे आके बोलेगी बच्चा बस सास को बाहर निकालो अरे क्यों? सास इज दैट पर्सन, हमें समझना पड़ेगा, शी इज दैट पर्सन हु हैज रेज्ड माय हस्बैंड। जिन्होंने मेरे हस्बैंड को बड़ा किया है, जो भी आज मुझे प्राप्त हुआ है उन्होंने दिया है ना, मैंने तो बचपन से उनको पाला नहीं है। तो आई शुड बी ग्रेटफुल टू देम, आई शुड सर्व देम। इस प्रकार की भावना से अगर हम रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, जो भी मुझे मिला मेरे हस्बैंड के द्वारा, जो भी मुझे सम्मान मिल रहा है, जो भी मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, घर बार गाड़ी बंगला जो भी मुझे प्राप्त है हस्बैंड के द्वारा, वो सब उन्हीं का तो दिया हुआ है। दे आर देयर पेरेंट्स, और हम भी तो पेरेंट्स हैं किसी के। आज हमारे साथ ऐसा कोई करे तो बाहर का आके, हमारे बच्चे बड़े हो जाए हमारे साथ कोई करे तो, कीप द शू, कीप योर लेग इन दैट शू। हमें उस सिचुएशन में रहकर सोचना चाहिए। यार हमारे साथ कोई करे तो कैसा लगेगा? अगर मेरा बेटा है, वो बड़ा होके शादी करेगा, बहू आएगी और वो बहू मेरे साथ ऐसा सोचे कि सास ससुर को बाहर निकालो, तो कैसा लगेगा यार? सुरभि माता जी। जी जी माता जी, यस। सही बोल तो रहे हैं आप। कुछ बड़े लोग जो होते हैं, सी सबसे पहले समझना कि ये जो बेटा जिसके साथ शादी हुई है, वो पहले उनका 25 साल से उनका खुद का बेटा है ना, तो डेफिनेटली पॉजिटिवनेस तो रहेगा ना, पॉजिटिवनेस रहेगा ना अपने बेटे के प्रति। एकदम से तो कैसे दे देगी पूरा बेटे को कि जाओ बस तुम्हारा हो गया आज से, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। पॉजिटिवनेस, माँ का पॉजिटिवनेस बेटे के प्रति रहेगा, हमेशा रहेगा। राइट? उनका लगाव ज्यादा रहेगा ना मुझसे। राइट? तो इसीलिए एकदम से वो छोड़ दे, पूरा अपना डिटैचमेंट ले, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। उनका भी हक है, पूरा हक है उनका। तो थोड़ा सहन करके, एकदम से हम नए गए हैं किसी के घर पे, वी शुड ट्राई टू एडजस्ट। थोड़ा सहनशील बनना ही पड़ेगा हमें। पहले से जाके ऐसा, पहले से शादी के पहले ऐसा रख दे डिमांड कि सास ससुर घर में नहीं रहेंगे, तो कैसा लगेगा? दिस इज वेरी, माय गुरु महाराज टोटली डिसअप्रूव्स दिस। बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं मेरे महाराज, गुरु महाराज, ऐसा बोलना और ऐसा सोचना। राइट? तो हमें सोचना है कि अगर हम ऐसे सिचुएशन में आएंगे तो हमें कैसा लगेगा, तो उनको कैसा लगेगा। और अगर कोई बड़ा माता जी प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो मतलब मेरे शादी को तो अब 11 साल हो गए, तो मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे अच्छी शिक्षा ही दी, तो मैंने इन लॉज को मतलब साथ ही लेकर मैं चली हमेशा। लेकिन अभी जो जनरेशन है, अभी जो पेरेंट्स है, उनका मैं देख रही हूँ कि वो मतलब वो शुरू से यही चाहते हैं कि हमारी बेटी दूर रहे। मतलब तो उन लोग को समझाना मतलब इम्पॉसिबल है ये सब चीजें, मतलब कैसे उनको समझाए उनको, मतलब वो पहले से ही अपने बच्ची को मतलब ये करके रखते हैं कि बिल्कुल भी तुमको मतलब ये नहीं करना है, मतलब टॉलरेट, और टॉलरेंस है ही नहीं लड़कियों में आजकल, ज़रा-सी भी टॉलरेंस नहीं है। तो माता जी मैं ऐसे बोल, लोगों को ये सब बातें बोले जो इतना ज़्यादा इन सब बेटियों को उन्होंने इतना ज़्यादा उसमें मतलब वो कर दिया है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए ऐसे जो लोग हैं?
मेरे गुरु महाराज तो यही बोलते हैं कि हमें सही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भविष्य में हमें आते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आप अपने ड्यूटीज से भाग जाओगे तो वो ड्यूटीज आपके ऊपर नहीं आएंगी। वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो रिजल्ट हमारे ऊपर आएगा, हमें उससे भुगतना पड़ेगा। हम आज चोरी, हम अपने क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें, और अगर हम नहीं करते हैं तो भविष्य में उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ते हैं। समझ रहे हैं? हम भाग नहीं सकते उस चीज से। आज हम भाग रहे हैं, हम सोच रहे कि हम इन लॉ से दूर चले जाएं और एंजॉय करें लाइफ, पर वो जो आपने जो सोच लिया, वो अपने ड्यूटी से जो आप भाग गए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब आपके ऊपर आने वाले हैं। भविष्य में आपको भी ऐसा तकलीफ झेलना पड़ेगा। जब आपको सहारे की आवश्यकता होगी तब आपको भी कोई सहारा नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमारा समझाना कर्तव्य है, और फिर सामने वाले की इच्छा। समझ रहे हैं? आप समझाइए, समझाने का प्रयास करिए कि ये तुम्हारे कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी बनता है कि तुम उनका ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे ना, पेरेंट्स हैं, कहाँ जाएंगे? वो बेटे के साथ ही रहेंगे ना। वो इतने सालों से रह रहे हैं अपने बेटे के साथ, तो क्यों ना रहे अपने बेटे के साथ? उनका बेटा पहले है, बाद में मेरा हस्बैंड है। समझ रहे हैं? तो आज हम उनकी ड्यूटी से चोरी खा रहे हैं, तो बाद में वो कॉन्सिक्वेंस हमारे ऊपर ही आएगा। इसलिए बेटर है कि हम धर्म का पालन करते हुए चले, उसमें मुसीबत आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट भगवान तो प्रसन्न होंगे, एटलीस्ट हमारा कॉन्सिक्वेंसेस तो अच्छा रहेगा फ्यूचर में। कोई रिजल्ट तो नहीं आएगा, हम अपने ड्यूटी से तो नहीं भागेंगे। तो अगर आप समझाइए, सही तरह से समझाइए, और फिर ठीक है, फिर जैसी इच्छा वो लोग की। हम तो भगवान भी गीता में समझाए हैं अर्जुन को, फिर अपने ऊपर छोड़े कि भैया तिच्छसी तथागत, तुम्हारी जब जो इच्छा है वो करो। उसी प्रकार से आप समझाइए, क्या सही है क्या गलत है वो समझाइए, और फिर जैसी इच्छा उनकी। समझ रहे हैं? तो भी माता जी, जी जी माता। चीज बिल्कुल थैंक गलत है इस। जी बिल्कुल जी जी। यस बिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। मेरा जस्ट शेयर शेयर कर रही हूँ। मेरा मुझे भी सेवा करना मन लगता है ना, मेरे सास को, मगर वो लोग थोड़ा विदेश में बैठते हैं, तो विलेज में बैठते, तो फिर वो लोग इधर नहीं आते, मीन्स टाउन एरिया में नहीं आते। तो मैं बोलती हूँ यहाँ पर आइए, मैं सेवा करूँ। वो नहीं, वो लोग विलेज में, गांव में ही उन लोग को खुला में अच्छा लगता है। तो फिर समटाइम्स आई गो देयर, आई विजिट देयर, सेवा करती हूँ। पर इससे भी चाह कर भी हम नहीं कर सकते ना माता जी, उसमें तो क्या बोलना चाहिए। ठीक है, वो तो जैसी उनकी इच्छा माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, तो उनकी जैसी इच्छा करने दीजिए। वो ज्यादा वहां खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जा जाके उनके साथ रह सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, वो आके आपके घर रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। उनको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं माता जी। ओके, यस भूमिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। माता जी, जैसे कि आपने बताया कि मतलब हमेशा मतलब लड़कियों को अपने पति के प्रति मतलब एकदम पतिव्रता व्रत रखना चाहिए। बट माता जी, आई एम नॉट मैरिड, बट मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जिनकी शादी हो गई है, एंड एक का मतलब ऐसा है कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर चीट किया, एंड स्टिल क्या किया? नाउ शी के नहीं यार, मतलब उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर चीट किया। मतलब वो दोनों की शादी हो गई, मतलब उससे पहले उनका कहीं अफेयर चल रहा होगा, तो वो शादी के बाद भी मतलब वो जो सामने वाली पार्टी वो उस चीज को मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि नहीं भाई अब हमारी शादी हो गई है, हमें हमारी गर्ल्स लाइफ में जाना चाहिए, वो चीजें है ही नहीं। मतलब बस इस सिचुएशन का क्या क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है मुझे पता नहीं। पहले कैसा अफेयर रहा होगा, और उसमें अफेयर कितना हद तक चला, और कितना डीप था अफेयर, कितना इंटेंस था, सभी कुछ देखना पड़ेगा। और वो कैसे, वो माता जी कैसे चीटिंग हुआ एग्जैक्टली, वो बहकावे में आ गए, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है वो देखकर ही हम बता सकते कि भाई ये सही में चीटिंग था कि पहले से बताया था। मुझे पता नहीं इसका क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन वाइज एग्जैक्टली क्या था वो आ, पता करना पड़ेगा कौन था, उस तरह से देख देख रहा हो। समझ रहे नहीं हैं? नहीं माता जी, भूमिका एक्चुअली माता में जी। था ऐसा, कि एक्चुअली में था ऐसा, मतलब उनकी जब शादी होने वाली थी
तो एटलीस्ट वो नहीं होते कि लड़का लड़की मिलते हैं एक दूसरे को मतलब हाँ कि अपनी माँ पास की बातें वगैरह सब बताते हैं। तो उन्होंने ये चीज कभी भी बोली थी कि हाँ मतलब एक थी लड़की मेरे जीवन में। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है शादी के बाद ऐसा कुछ एंड सेम वही चीज शादी के बाद भी मतलब वही चीज वो मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। वो उस चीज पे अपना मतलब रोक ही नहीं रहे खुद को कि नहीं मतलब मेरी अब फैमिली है तो मतलब मुझे इस जगह पे स्टॉप हो जाना चाहिए। तो वो अपना एकदम और वो बंदी लाइक ऐसी है कि मतलब घर पे बता रही है तो मतलब घर वाले के नहीं बेटा थोड़ा तो मतलब शादी में करना ही पड़ता है सहन, हमने भी किया है। तो मतलब हम चीटिंग को कैसे जस्टिफाइड कर सकते हैं ना। बैठकर कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है तो चार बड़े लोग बैठकर उठा सकते हैं, पहले बैठ सकते हैं, वहां लोग आए, यहाँ से बड़े लोग आए, कुछ बैठता है, कुछ प्रॉब्लम आई है तो बड़े लोग बैठकर बात करें कि भाई आपका बेटा ऐसे है, आपकी बेटी ऐसे, कुछ जो भी प्रॉब्लम समस्या आया है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, पर जो भी आप बोल रहे हैं तो समस्या को सुलझाने का प्रयास करें लोग, है ना? एकदम से हेस्टी स्टेप लेकर कि ये खराब है ये अच्छा है, राइट भूमिका माता जी? जी माता मेरा जी थैंक यू यही सो वेरी आंसर है। मच माता जो भी जी। सिचुएशन आप व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज करिएगा, वॉइस मैसेज, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, कि जो भी सिचुएशन मुझे समझ आया मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो भी सिचुएशन उसमें अपना प्रयास करें कि भाई ऐसा हुआ है, क्या है सही, क्या है गलत, क्या है, ऐसे करके इंटरवीन करें और सॉल्यूशन का, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएं। एकदम से डिवोर्स ले लेना, हट जाना, डिवोर्स सेपरेट हो जाना, यही तो सॉल्यूशन नहीं है ना सबका, यस माता समझ जी रहे दैट्स नॉट सॉल्यूशन। हैं? ओके, यू सेंड मी द वॉइस मैसेज, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा लेट भी हो ओके रहा है। ओके ओके, माता जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी हरे कृष्ण। थैंक यू, मैं हरे कृष्णा माता जी। नाम पावने भी, हरे कृष्णा, प्रणाम। तो भूमिका माता जी सेंड मी वॉइस मैसेज। यस माता जी हरे थैंक यू कृष्ण। सो वेरी मच। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। कृष्णा, प्रणाम।